आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे कामना के कारण देख रहे हो। जब आपकी कोई कामना होती है कि मेरी पत्नी है, मतलब मेरी है, आपने शादी कर ली और एक व्यक्ति को आप अपने साथ लेके आ गए, अब आप कहते हो ये मेरी है, तो अब मेरा अधिकार है, ये मेरे हिसाब से चलेगी। अगर वो गलत दिशा जा रही है तो वो सही नहीं कर रही है। ये किसने डिसाइड किया? ये आपने डिसाइड किया। आपने और समाज ने डिसाइड किया कि शादी हो गई तो अब वो जो भी करेगी वो उसका कर्तव्य गलत है या वो गलत दिशा जा रही है, तो हम दुखी होते हैं। अगर हम ये समझें कि हर व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार चलता है, अपने अपने विचार, अपने अपने वृत्तियों के हिसाब से चलता है। अब अभी हमने इतना समझा, जो कि आज का श्लोक है उसे मैं थोड़ा सा विस्तार में, मतलब अपने शब्दों में समझाना चाहूँगी ताकि उसे आप लोग समझ पाओ कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे कामना के कारण देख रहे हो। जब आपकी कोई कामना होती है कि मेरी पत्नी है, मतलब मेरी है, आपने शादी कर ली और एक व्यक्ति को आप अपने साथ लेके आ गए, अब आप कहते हो ये मेरी है, तो अब मेरा अधिकार है, ये मेरे हिसाब से चलेगी। अगर वो गलत दिशा जा रही है तो वो सही नहीं कर रही। ये किसने डिसाइड किया? ये आपने डिसाइड किया। आपने और समाज ने डिसाइड किया कि शादी हो गई तो अब वो जो भी करेगी वो उसका कर्तव्य गलत है या वो गलत दिशा जा रही है, तो हम दुखी होते हैं। अगर हम ये समझें कि हर व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार चलता है, अपने अपने विचार, अपने अपने वृत्तियों के हिसाब से चलता है, जिसका जैसा जीन्स होता है, जिसके जैसे जन्म होते हैं, जिसका जैसा माहौल होता है, जिसके जैसे विचार होते हैं, वो व्यक्ति वैसे ही काम करता है। तो ये चीज़ जब हमें समझ में आ जाती है तो फिर हम किसी व्यक्ति को नहीं सुधारते। हम फिर ये देखते हैं कि हमें उस व्यक्ति के कारण दिक्कत क्यों हो रही, परेशानी क्यों हो रही है। तो सामने बात निकल के आती है कि हम उससे कामना रखते हैं, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो मेरे बंधन में रहे, वो मेरे हिसाब से चले, तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा संभव है नहीं कि कोई आपके हिसाब से चलेगा। वो जिस हिसाब से चल रहा है, अगर वो हिसाब आपको सही लग रहा है तो आप उसके साथ चल सकते हो, और अगर नहीं लग रहा है तो आप उसके साथ नहीं चल सकते हो। यानी कि चलना या ना चलना उसके साथ, ये आपके हाथ में है, आपका निर्णय है। लेकिन उसे बदलना, उसे सही करना, उसके विचारों को बदल देना, उसकी वृत्तियों को बदल देना, ये आपके हाथ में नहीं है। और हम इसीलिए दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसे बदलें और हम बदल नहीं पाते, इसलिए हम दुखी होते हैं। इस चीज़ को जान गए अगर कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम ये प्रयास करना छोड़ देंगे और हम अपने आप में ढूंढेंगे कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। मतलब परिस्थितियां जैसी भी हैं, माहौल जैसा भी है, आप उसमें ढूंढिए कि आप उसमें खुश कैसे रह सकते हैं। बस वो तरीका आप निकाल सकते हैं। अगर वो तरीका निकाल सकते हैं तो आप सुख की ओर आगे बढ़ेंगे, आप जीवन में खुश रहेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि कोई बदलेगा, किसी और में परिवर्तन आएगा तो आपके जीवन में सुख आएगा, तो शायद ये कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप जैसी भी स्थिति है उसमें कैसे खुश रह सकते हैं, ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। लेकिन परिस्थिति को बदल देना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इस चीज़ को समझ जाना, यही ज्ञान है। ये जान लेना कि बाहर जो भी हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति के गुणों के कंट्रोल में। और गुणों को बदलने के लिए, प्रकृति को बदलने के लिए अपनी वृत्ति को बदलना होता है। वो सिर्फ उसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो बदलना चाहता है। जो अपने आप को नहीं बदलना चाहता, जो अपने आप में दुखी नहीं है, जो कर रहा है उसी को सही मान रहा है, तो उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ये स्वीकार करना। ठीक है, चलिए अब बताइए राजेश जी, आप बताइए। माइक। नमस्ते मैडम। नमस्ते। व्यक्ति परिस्थिति जो है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा रास्ता क्या है? अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या परिस्थितियों को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। वृत्ति जिसकी होती है तो वो हम बदल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में है नहीं। तो हमको कैसे खुश रहना है वो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो करना पड़ेगा। अभी आपके घर में एक बैल आ जाए जो बहुत मारता है ना, सींगे मारता है। अब उस बैल के साथ अगर आपको रहना है तो तरीका निकालना पड़ेगा ना कि इस बैल के साथ मैं कैसे मैनेज करूं कि मैं खुश रह सकूं, है ना। या तो फिर बैल को छोड़ देंगे,
कि भैया तू मेरे बस की बात नहीं है, अब तू जा, अपने रास्ते जा, और हम अपने रास्ते रहते हैं तो खुश रह लेंगे। लेकिन अगर बैल के साथ ही रहना पड़ जाए तो फिर तरीका निकालना पड़ेगा कि उसके साथ रहते हुए आप कैसे खुश रह सकते हैं। ठीक है? हाँ, यस मैम। है ना? तो बस ये जानने मात्र से, ये समझने मात्र से हमारे जीवन में सुकून आता है। अगर हम नहीं जानते, हम अज्ञानी होते हैं, तो हमेशा हम शिकायतें करेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां तो वैसी ही रहेंगी, लेकिन हम और दुखी रहेंगे, तो ये हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो सामने वाला जब तक बदलना नहीं चाहता है, तब यदि सामने वाला बदलना चाहता है तो बदल भी जाता है। वो उसकी स्थिति है ना, और वो तभी बदलेगा जब वो जो कर्म कर रहा है उससे उसे तकलीफ होगी। जब तक उसे तकलीफ नहीं होगी, जब तक उसे लगेगा कि मुझे आनंद मिल रहा, सुख मिल रहा है, तब तक वो क्यों बदलेगा? कोई भी क्यों बदलेगा? है ना? आपको तकलीफ हुई तो आपने ये रास्ता चुना कि मुझे समझना है, मुझे जानना है, मुझे अपनी तकलीफ खत्म करना है। अब आपको जिस व्यक्ति से तकलीफ है, वो व्यक्ति अपने आप को क्यों बदले? तकलीफ तो आपको है ना, तो आपको बदलना होगा कि उस व्यक्ति के रहते हुए मैं अपने आप को सुखी कैसे बना सकता हूँ। है ना? जब उस व्यक्ति को भी ये तकलीफ होगी, वो जहाँ भी जो भी कर रहा है, जब उसे भी तकलीफ होगी, जब वो भी ग्लानि में आएगा, जब वो भी परेशानी में पड़ेगा, तब वो भी रास्ता ढूंढेगा कि मैं कैसे अपने आप को सही करूं। समझ रहे? और जब वो रास्ता ढूंढेगा तब उसे रास्ता मिलेगा। अगर वो उसी रास्ते पे भागा चला जा रहा है, किसी को मतलब पूछ ही नहीं रहा है कि मैं सही दिशा जा रहा कि गलत दिशा जा रहा हूँ, तो उसे कौन रोक सकता है? वो तो भागेगा ना। ठीक है? चलिए, बाकी साधना जी कहाँ गई? यहीं पे है ना सर, सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। वीडियो वगैरह देखती हैं? वीडियो देख रही है। एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए वो बात नहीं की है यहीं पे है। क्या हो गया तबीयत को? ऐसे थोड़ी देर में बात करेगी, लास्ट में आपसे बात करेगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सुन रही है, बात करेगी लास्ट। कोई बात नहीं। कृष्णा जी आप बताइए। हाँ मैडम, अच्छा इससे ये निष्कर्ष निकला है कि हम किसी के वृत्ति को करें अपने से, अगर उसको बदलना हो तो स्वयं बदलेगा, नहीं तो मतलब जैसे परिस्थिति है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और वृत्ति तब बदलेगी जब सत्य पता चलेगा, जब आप सत्य की राह पे चलोगे। है ना? राइट। जब तक आपका माहौल गलत है, जब तक आपके आसपास के लोगों के विचार गलत है, जब तक वैसे ही माहौल में आप हो तो आप भी वैसे ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना? अपनी मर्जी किसी को बदल नहीं सकते। हाँ, अगर उसको बदलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्ञान। अगर वो ज्ञान के करीब आ रहा है तो ही वो बदल सकता है, नहीं तो फिर उसके कर्म वैसे ही रहते हैं। ठीक है? बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, वो भी गलत करते हैं। अगर वो सत्य की राह पे नहीं है तो उनसे भी गलतियां होती हैं। एक चोर है, वो चोरी करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, उसको लगता है वही सही काम है उसके लिए। है ना? तो जो जिस माहौल में होता है वो उसी कर्म को सही समझता है। वो तब बदलता है जब उसका माहौल बदलता है, जब उसके विचार बदलते हैं, जब उसकी वृत्ति बदलती है, तब फिर उसके कर्म भी बदलते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि हम डायरेक्ट किसी इंसान के कर्म को बदल देंगे, ये हमारी गलती होती है ना? ठीक है, संजय जी आप बताइए। आज की गीता से आपको क्या समझ में आया? आज का जो विषय था उसको व्यक्ति को समझाना, खराब को समझाना, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डालना। ठीक है, मतलब अब समझ में आ रहा है कि आपकी जो परेशानी है उस परिस्थिति को आप कंट्रोल में तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, आपको क्या चाहिए, आपको क्या मिल रहा है और आप उसमें कैसे एक्शन ले रहे हो। ठीक है? आपका निर्णय ही आपका जीवन है, दूसरा नहीं, आपका निर्णय। अगर आपने अपनी पत्नी के साथ रहने का निर्णय लिया है, अब वो जो भी कर्म कर रही है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? उसके कर्मों को बाहर से नहीं बदला जा सकता, उसे ये डरा के धमका के या कुछ और करके नहीं बदला जा सकता। उसको जब समझ आएगी तभी वो बदल सकती है। जब तक उसे लगेगा कि वो सही रास्ते पे है वो कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ते।
ठीक है, डरा के भी आदमी को उस रास्ते से बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। जब भी वो डर खत्म होगा आदमी फिर अपने औकात में आ जाता है ना। तो जब तक व्यक्ति भीतर से बदलने के लिए तैयार ना हो तब तक उसे नहीं बदला जा सकता। और जब वो स्वीकार करे कि मैंने गलती की है, मुझे बदलना है, मुझे समझना है, तो ही उस पे काम किया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप में काम करना है। जब आप अपने आप को जानने लगोगे, अपने विचारों को समझने लगोगे, आपकी वृत्ति जब बदलने लगेगी तो ऑटोमेटिक आपके आसपास जो भी हो रहा है ना उस पर आप निर्णय ले पाओगे कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, किसके साथ नहीं। फिर ये डर खत्म हो जाएगा, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, क्योंकि चिंता करके नहीं की जा सकती ये चीज़ें, चिंता करके नहीं हो सकता। इन चीज़ों पे आपको एक्शन लेना होगा, कर्म करना होगा और ये डर खत्म करना होगा, क्योंकि ये समाज, ये दुनिया, ये रीति रिवाज, ये सब लोगों ने ही अपने अपने सुविधा के लिए बनाए हैं। लेकिन अगर आपके लिए वो दुविधा हो रही है तो आपको उनको बदलना होगा, उन्हें समझना होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बताइए, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, वो साधना को देता हूँ। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए क्या चल रहा है। इस वक्त बुखार हो गया था मैम 1 वीक से। हाँ वायरल। हाँ, और उनका बच्चे का एग्जाम चल रहा था इसलिए थोड़ा उसी के। ठीक है। बाकी वीडियो जो आते हैं आपके पास वो देखती हैं आप? हाँ, वीडियो देख रही हूँ। अभी तो मेरा माइंड बहुत शांत रहता है। अभी कुछ नहीं है मैम, बिल्कुल शांति से अपना काम, बच्चे को स्कूल छोड़ना लाना, एग्जाम, बहुत शांति है मैम। घर में पहले जो खिचपिच होता था अभी कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ आने से सुधार हुआ? बिल्कुल, सीखेंगे तो सुधार होगा, अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, घर का एनवायरनमेंट अच्छा है। पहले बच्चा थोड़ा बीच में, जैसे हम दोनों में वो होता है, तो फिर छोटा है ना मैम 5 साल का, तो डिस्टर्ब हो जाता था। बीच में तो बिल्कुल ही मतलब बीमार हो गया था, लग रहा था इसको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, पर अभी कुछ नहीं था। चलो मैम को हाई करूंगा। चलो ठीक है, उसको करने दो उसका काम, है ना। हाँ, चलिए, तो अभी ठीक है मैम। अभी घर में बहुत शांति है मैम। ओके, कुछ भी नहीं है। ओके ओके। संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो राजेश जी हैं ये भी बहुत परेशान थे। आज से 4 महीने पहले, 4 महीने से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी वाइफ इनकी सुनती नहीं थी। ये अपने मतलब ये भी नहीं सुनते थे, सब अपने अपने दुनिया में अलग अलग व्यस्त थे, एक दूसरे से प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से ये हमारे सेशन में आने लगे तब से इनके घर में बहुत अच्छा हो गया, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे से विचार मिलने लगे हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। पहले इन्होंने 1-2 महीने अकेले ज्वाइन किया, जब फिर इनकी वाइफ ने देखना शुरू किया कि यहाँ पे ये क्या सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो भी आने लगी कि चलो मैं भी सीखती हूँ। और फिर अचानक से मतलब उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। तो ये होता है ज्ञान का फायदा, है ना। तो बस एक ही चीज़ है कि ज्ञान से ही जीवन को बदला जा सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो बाहर, अगर परेशानी है तो जानना ही उसका हल है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप भी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं और आप सीख रहे हैं, आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो उसका समाधान आप खुद कर पाएँ और आप अपनी वाइफ तक ये बात पहुंचा पाएँ कि आप क्या सीख रहे हो। डरना नहीं है ना। अगर आप जिसके साथ हो उसे सत्य देना है, अगर वो लेना चाहे तो भी नहीं लेना, मतलब जब भी बात हो तो हमेशा उसे सही चीज़ें देना है ताकि उसके जीवन में भी परिवर्तन आए। जरूरी नहीं कि वो आज सही दिशा जा रहा है, उसकी भलाई के लिए हमें सोचना है, ना कि अपने लिए कि मेरे लिए सही हो जाएगा, है ना। उसके लिए सही हो, क्योंकि वो सही राह पे चलेगा तो उसका भी तो जीवन अच्छा होगा ना। हमारा तो अच्छा तब होगा जब उसका जीवन अच्छा होगा, जब सामने वाले का जीवन अच्छा होगा तभी हमें खुशियां मिल सकती है ना। जो सामने वाला व्यक्ति ही खुश नहीं होगा वो हमें खुशियां कैसे दे सकता है। ठीक है।
इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।